आपने देखा होगा कि महिलाओं की कतारें जबरदस्त दिखाई पड़ी हर जगह, जहां भी देखने को मिला, चाहे वो पटना हो, चाहे वो वैशाली हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, जहां भी देखा गया, सहरसा हो, इन सभी जगहों पर महिलाओं की कतारें जमकर दिखाई पड़ी, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो, चाहे वो शहरी एरिया हो। अब महिलाओं का, और आप ये भी देख रहे थे कि नीतीश कुमार की जनसभाओं में महिलाओं की उपस्थिति किस तरह से थी, और किसी भी नेता की जनसभा में महिलाओं की उपस्थिति इस तरीके से नहीं थी। जितनी ज्यादा भीड़ तादाद दिखाई पड़ रही थी महिलाओं की नीतीश कुमार की सभा में, ये उनके साथ एक सॉलिडेरिटी थी, और ये बता रहा था कि नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है, खासकर महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, उसका मैसेज उन तक जबरदस्त तरीके से पहुंचा हुआ है। उसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को भ्रमित करने की जरूरत है। नीतीश कुमार का चुनाव पर पूरा फोकस भी इसी पर है, लगातार, पहले फेज का हो या अभी भी है। महिलाओं के कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ भी बातें की है। शराबबंदी नीतीश कुमार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, लागू किया उन्होंने, फेल रही, बिल्कुल ये सही बात है। और यहां तक कि चुनाव के दौरान डिप्टी सीएम कह रहे हैं, दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं कि ये शराब पी करा रहे हैं, उस पर भी हम अभी आएंगे। लेकिन इस योजना के फेल होने के बावजूद, ये कहा जा रहा है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हुआ है कि शराबबंदी वहां दिखाई पड़ी, शराबबंदी है, फिर भी नकली शराब से, जहरीली शराब से मौतें हो रही है, शराब की तस्करी हो रही है, यानी शराबबंदी के बावजूद वहां पर शराब बिक रही है और बन रही है। ये मैं कह रहा हूं, इसलिए इसको हम फेल कहेंगे। बावजूद इसके, जब नीतीश कुमार ने इस योजना को लागू किया था, तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि इसका जो दंश झेलना पड़ता है वो महिलाओं को झेलना पड़ता है। पुरुष शराब पी कर आते हैं, उनको परेशान करते हैं और पैसा लेकर जाते हैं, कंगाली की स्थिति आ जाती है, आखिरकार मैनेज करना पड़ता है उन्हीं महिलाओं को। तो ये एक बड़ी योजना थी। पूरे चुनाव के दौरान इसका कोई जिक्र नहीं किया, जिक्र किया तो जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने किया। और उन्होंने किस तरीके से किया, उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो शराबबंदी खत्म कर देंगे और शराब की बिक्री वैसे ही शुरू हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार की ये योजना महिला मतदाताओं तक काम करती रही, और महिला मतदाताओं का जो समर्थन उनकी सभाओं में दिख रहा था, उसके बाद चुनाव के दौरान जो महिलाओं की कतारें दिख रही थी, और उसके बाद फिर बढ़ा हुआ जो परसेंटेज दिखाई पड़ा मतदान का, वो स्पष्ट कर देता है कि नीतीश कुमार की जो योजना थी, जो उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं चलाई, या नीतीश कुमार जो राजनीतिक दांव खेल रहे थे, उस दांव में वो बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। ये पहले फेज के चुनाव से स्पष्ट